बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रॉयल पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं अली अमजद चौधरी और आज मेरे साथ इस वक्त जो दो नौनिहालाने वतन मौजूद हैं, ये उमैमा अवैस है और ये एहसन इकबाल है। ये दोनों एक ऐसे स्कूल के अंदर पढ़ते हैं कि जो स्कूल देखने के अंदर तो बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन नहम जमात के इम्तहानात के जब नताइज आए तो इस स्कूल ने सबको वर्ताए हैरत के अंदर इस वक्त डाल दिया। सिबगतुल इस्लामिया अकेडमी स्कूल है अहमदपुर सियाल का मोहल्ला शमसाबाद है। जब अहमदपुर का मोहल्ला शमसाबाद में आप जाते हैं तो आपको सिबगतुल इस्लामिया अकेडमी वहाँ दिखाई देती है और उसी के ये तलबा। मज़े की बात ये है और बहुत सारे नाजरीन के लिए ये हैरत अंगेज़ बात भी होगी कि ये इस स्कूल का पहला सेशन था, 9th क्लास का ये पहला सेशन था। स्कूल की भी इब्तदा थी और पहले ही इब्तदा के दौरान इन्होंने वर्ताए हैरत के अंदर सबको डाल दिया कि जब नाम जमात के इम्तहानात के नताइज इतने ज़्यादा इस वक्त तशवीशनाक थे कि जिसने लोगों की तकलीफ के अंदर, जिसने तलबा को इंतहाई परेशानी के अंदर मुब्तला कर दिया और जिसकी वजह से ये तलबा के लिए एक डरावना ख्वाब बन गया था इस बार जो नाम जमात के इम्तहानात थे। लेकिन सिबगतुल इस्लामिया पहला स्कूल है जिसने ना सिर्फ 100% नताइज दिए बल्कि उसके साथ साथ इन दोनों बच्चों ने, इस बच्ची जो उमैमा अवैस है इसने 465 मार्क्स हासिल किए, इस बच्चे एहसन इकबाल ने इसने 455 नंबर हासिल किए। स्कूल से कोई बच्चा फेल नहीं हुआ, 100% रिजल्ट दिया। पहला ही साल था, मैं समझता हूँ कि ये एक रिकॉर्ड होगा कि स्कूल का पहला ही साल हो और पहले ही साल के दौरान आप 100% रिजल्ट भी दे दे और उन नताइज में कि जो डरावना ख्वाब हो तलबा व तालिबात के लिए उसमें इतने बड़े नताइज दे दे। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, प्रिंसिपल हैं, उसके साथ ये दोनों बच्चे भी मौजूद हैं। इन बच्चों से पहले गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद हाफिज़ साहब से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? उमैमा अवैस। ये एक बात और आपको बता दूं कि उमैमा अवैस जो है ये हाफिज़ा भी है, 13 साल की ये बच्ची है, हाफिज़ा भी है। उसके साथ साथ इसने इस वक्त इतने बड़े मार्क्स भी हासिल किए हैं। बेटा इतने बड़े मार्क्स हासिल करना इन नताइज के दौरान जब अक्सर बच्चे जो हैं वो फेल हो जाते हैं, मुश्किल नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। इसमें मेरे असातिज़ा कराम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी मेहनत से पढ़ाया जिसकी वजह से मैंने इतने अच्छे नंबर हासिल किए। बेटा कितनी देर आप स्टडी करते थे? रात को आपकी स्टडी कितने बजे तक होती थी? 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कितने बजे तक आप पढ़ते थे? मैं 11 बजे तक पढ़ती थी। 11 बजे तक? दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना, एक तरफ आप हाफिज़ा हैं, हिफ्ज़ कुरान आपने करना है, उसको भी आपने बरकरार रखना है, उसकी आपने गर्दान भी करनी है, उसके साथ ये तालीम भी, तो दो बड़े मुश्किल काम नहीं थे। छोटी सी आप बच्ची हो भी। नहीं, मैंने बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लिया। मैं रात को स्कूल का पढ़ लिया करती थी, सुबह कुरान मजीद पढ़ लिया करती थी। मैंने दोनों काम को आसान लिया। अच्छा, दोनों को आपने आसान किया। रात के वक़्त आपने जो आपकी तालीम है स्कूल की उस पर आपने तवज्जो दी और सुबह के वक़्त आपने कुरान मजीद पे दी। जी बिल्कुल। तो ये आपने हिफ्ज़ कुरान जो मुकम्मल किया था इसी तालीम के साथ साथ किया स्कूल था? में किया था 8 तक, कुरान मजीद भी साथ पढ़ी थी और स्कूल भी साथ पढ़ी थी। यानी आपने हिफ्ज़ कुरान और जो तालीम है दोनों को साथ साथ लेके चले थे? जी बिल्कुल। अब मेरे साथ एक दूसरा बच्चा जो एहसन इकबाल वो मौजूद है। एहसन से पूछते हैं, बेटा आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी है? जी मुझे काफ़ी नहीं, लेकिन उस्ताज़ा की मेहनत रंग लाई और मैंने अच्छे नंबर हासिल किए। उस्ताज़ा की दुआ भी थी मेरे साथ, माँ बाप की भी दुआ थी और मेरे दोस्तों ने भी मेरी काफ़ी मदद की कि जब मुझे पेंसिल की लोड़ होती मुझे पेंसिल देते, किताब की लोड़ होती किताब देते पढ़ने के लिए। मैं अपने उस्ताज़ा कराम, अपने दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ। यानी जो आपके जो क्लास फेलोज़ हैं वो आपके साथ बड़े कोऑपरेटिव थे, आपके जो प्रिंसिपल साहब है वो आपके साथ कोऑपरेटिव थे? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्हीं की वजह से मतलब आपको ये सारे आज आपने इतने बड़े मार्क्स हासिल किए हैं? जी बिल्कुल, मैंने भी मेहनत की, इन्होंने भी मुझे काफ़ी मदद की जब मुझे कुछ समझ ना आती। उस वक्त लगता नहीं था कि शहर के अंदर इतने बड़े बड़े स्कूल हैं और आपका एक छोटे से कोने के अंदर एक छोटा सा स्कूल है और पहला साल है उसका, स्कूल का ही पहला साल है, तो आपको उस वक्त लगता नहीं था कि मैं किस स्कूल के अंदर आ गया हूँ, यहाँ तो शायद मैं नंबर न ले सकूँ? नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने अपने उस्ताज़ा पर भी यकीन किया और अपनी एकेडमी पर भी यकीन किया और अपने आप पर भी यकीन किया मैं इतने नंबर लेकर दिखाऊंगा। बेटा आपको लगता था ऐसा कि आप शहर के बड़े बड़े स्कूल हैं वहाँ आप नहीं गए बल्कि एक छोटा स्कूल जिसका पहला साल था, इतना आपको यकीन था कि अब्दुल्ला साहब जो है इतनी मेहनत करेंगे आप इतने मार्क्स ले लेंगे? जी बिल्कुल, मैं अपनी खुशी से स्कूल में आई थी और मुझे बहुत एतमाद था कि मैं स्कूल में आके बहुत अच्छे नंबर लूँगी और सर अब्दुल्ला के स्कूल को तरक्की दिलवाऊँगी। सर अब्दुल्ला साहब जो हैं उन्होंने हैरत अंगेज़ इस वक्त मेहनत की, हैरत अंगेज़ तौर पर उन्होंने कामयाबी हासिल की। स्कूल का पहला साल था, पहले साल के अंदर ये नामुमकिन सी बात होती है
کہ آپ اتنے بڑے مارکس لے لیں اور وہ بھی ان نتائج کے دوران کے جو انتہائی خوفناک تھے طلباء و طالبات کے لیے. حافظ عبداللہ صاحب موجود ہیں, پرنسپل ہیں صبغت الاسلامیہ اکیڈمی کے, ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام اچھا ورحمۃ یہ بتائیں کہ پہلا سال تھا, پہلے سال کے اندر آپ نے 9th کلاس, لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نرسری سے لے کے چلتے ہیں 8 سال کے انتظار کے بعد پھر نہم کلاس کی طرف جاتے ہیں. آپ پہلے سال ہی آپ نے جمپ لگا دیا, امید تھی آپ کو کہ آپ اتنے بڑے مارکس لے سکیں گے آپ کے بچے؟ جی محنت سے سب کچھ ممکن ہے الحمدللہ. کافی عرصے سے کبھی کہیں کسی اسکول میں پڑھا رہا تھا, دی ایجوکیٹرز میں کافی عرصے پڑھایا 6 سال تک, تو وہاں بھی میرا الحمدللہ رزلٹ سب سے بہتر تھا. لاہور میں جہاں سے میرا شوق پیدا ہوا یہ تھا کہ میرے ایک اسٹوڈنٹ نے لاہور بورڈ میں 9ویں پوزیشن بایو میں حاصل کی تھی, تو وہاں سے مجھے پڑھنے کا شوق, پڑھانے کا اور یہ شوق پیدا ہوا, اور الحمدللہ آج اللہ نے کامیابی دے دی. اچھا ایک بڑی بات ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچے جو ہے اسلامی لباس کے اندر بھی ہوتے ہیں, تو ساتھ قرآنی تعلیم بھی لازمی ہے یہاں؟ جی بالکل الحمدللہ قرآن پاک کی تعلیمات لازمی ہیں. صرف قرآن پاک کی تعلیم, صرف قرآن پاک پڑھانا نہیں, قرآنی تعلیمات لازمی ہیں. الحمدللہ بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے اور بچوں سے باقاعدہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے جھوٹ تو نہیں بولا, والدین کے جو ہیں وہ پاؤں دبائے ہیں, ان کی خدمت کی ہے. یہ تمام سوالات بچوں سے کیے جاتے ہیں, اور جو بچہ حوصلہ افزا جواب دیتا ہے اس کو ہم انعام بھی دیتے ہیں الحمدللہ. یعنی تعلیم اور تربیت دونوں پہ برابر کی اس وقت آپ نے توجہ دے رکھی ہے؟ جی الحمدللہ ہماری دونوں کے پر برابر توجہ. آئندہ کے ارادے کیا ہیں صبغت الاسلامیہ جو اکیڈمی ہے اس کے کیا ہیں, کون کون سی کلاسز جو ہیں ان پہ آپ زیادہ توجہ دینے جا رہے ہیں, کیا ارادے, کیا عزائم ہیں آئندہ انشاءاللہ؟ جی ہم 9th 10th میں امید یہی ہے کہ ہم اپنی اس ریت کو جو آج قائم ہو گئی ہے انشاءاللہ ہم اس کو برقرار رکھیں گے, اور انشاءاللہ اچھے نمبر لیں گے. اور ہم بچوں کو محنت کروا رہے ہیں. ہمارے پاس ایسے طالب علم آئے ہیں جو حافظ قرآن ہیں اور اسکول بہت کم پڑھے ہوئے پہلے, لیکن الحمدللہ قرآن کی برکت سے اور محنت سے بچے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں, اور امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ اس سے بھی بہتر رزلٹ کی کوشش کریں. گفتگو سنی آپ نے حافظ عبداللہ صاحب کی جو پرنسپل ہے صبغت الاسلامیہ اکیڈمی کی. ان بچوں کی جو گفتگو ہے وہ بھی آپ کے سامنے تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ اگرچہ اسکول کا ایک نیا سال تھا لیکن یہاں جو توجہ اس وقت دی گئی, انہیں پہلے سے یقین تھا کہ یہاں سے اچھے نتائج ملیں گے. حافظ عبداللہ صاحب جو ہیں صبغت الاسلامیہ اکیڈمی کے جو سربراہ ہیں, اس کے پرنسپل ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جو نتائج حاصل کیے یہ ان کی آخری منزل نہیں ہے, بلکہ ان کے نتائج اس سے آگے بڑھیں گے, ان سے آگے وہ نتائج نکلیں گے, ان سے اچھے مارکس آئندہ آنے والے دنوں کے اندر, آنے والے امتحانات میں وہ حاصل کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.